दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज जो हम लेकर आए हैं आपके बीच नाक से खून आना। अभी जो सूखी हवा चल रही है, ठंडी के दिनों में अचानक हम चलते हैं, बाइक से राइडिंग करते हैं, तो अचानक जब नाक को छूते हैं तो हमको नाक से ब्लीड हो जाती है, या उसको हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं एपिस्टेक्सिस, यानी नाक से खून आना। आखिर क्यों होती है सूखी हवा में या फिर ठंडी के मौसम में इस तरह की नाक से ब्लड आना? तो चलिए जानते हैं आखिर वजह क्या है नाक से ब्लड आने का। पहला कंडीशन है हाइपरटेंशन। यदि ठंडी के दिनों में आपकी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है, आपकी वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन हो रही है, उस वजह से भी आपको नाक से खून आता है। दूसरा कंडीशन होती है रूखी सूखी मौसम। ठंडी के दिनों में अंदर का नेजल सेप्टम होती है क्या, अंदर से सूख जाती है, खुली हवा लगने से या फिर राइडिंग गाड़ी चलने से, यदि आपको डायरेक्ट उस वजह से अंदर की जब सूख जाती है मौसम की वजह से, तो आपको ब्लड आने के चांसेस रहते हैं। तीसरा कंडीशन हो सकती है हाई एल्टीट्यूड। यदि आप बहुत ज़्यादा माउंट एवरेस्ट के लेवल पे, कोई ज़्यादा हाइट पे चढ़ गए जहाँ ऑक्सीजन की लेवल बहुत ज़्यादा कम है, उस वजह से हो सकती है। एक कंडीशन आती है नेजल पॉलिप। यदि आपके नाक के अंदर सेप्टम में मस्कुलर ग्रोथ हो गई है, पॉलिप बन गई है, या फिर आप लंबे समय से साइनसाइटिस का शिकार हैं, नाक में सूजन है किसी तरह की, उस वजह से हो सकती है। किसी तरह से इन्फेक्शन हो गई है नाक वाले भाग में, उस वजह से हो सकती है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उस वजह से हो सकती है। अल्कोहल का मात्रा ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, उस वजह से हो सकती है। इस कंडीशन में जो लोग ज़्यादा ब्लड को पतला करने के लिए कुछ ऐसी दवाई का मेडिकेशन का सेवन करते हैं, उस वजह से हो सकती है। जो लोग को नींद डिस्टर्ब रहती है, जो लोग को नींद ठीक से नहीं होती है, नींद डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी बीपी राइज होगी, जिस वजह से आपको ब्लड आने की संभावना रहती है। एक कंडीशन आती है ओकेजनल काउज, यानी आप अचानक जा रहे हैं रोड पे, कोई तरह का एक्सीडेंट हो गई है, किसी तरह ट्रॉमा हो गई है, नाक में चोट लग गई है, नाक में किसी तरह की उसका सेप्टम टूट गई है, या फिर गाल के अंदर किसी तरह का रॉड घुस गई है, उस वजह से भी आपको इस तरह की समस्या देखने को मिलती है, नाक से ब्लड आना। अब हम बात करेंगे जब इस तरह की पेशेंट आएगी तो उसमें क्या लक्षण देखने मिलेगा। पेशेंट आके बताएगा मेरे अंदर वाले नाक में बार बार इरिटेशन हो रही है, अचानक जब चलते हैं तो कभी कभी मुझे नाक से खून आ जाती है। ब्लड आपको कोई भी कलर हो सकती है, यानी या तो थिक होगा या थीन होगा या फिर गाढ़ा होगा, कोगुलेटेड होगी मतलब जमा हुआ रहेगा, या फिर फ्रेश ब्राइट रेड रहेगी। इस तरह की समस्या होगी। चक्कर जैसे आएगी, मन में टर्निंग, थोड़ा सा भी सर को घुमाते हैं तो एकदम चक्कर खा गिर जाते हैं। इस तरह की समस्या दिखाए तो आप समझ सकते हैं जिनकी गर्दन भारी लगती है उस सारी समस्या में। अब पेशेंट ये आएगी, आप उसको क्या प्रिकॉशन देंगे, क्या ऐसी बचने की उपाय बताएंगे जिस वजह से आप मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो पेशेंट को बताना है यदि आप बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की प्रयास करें। मेडिकेशन कोई भी तरह की ले रहे हैं ब्लड पतला करने के लिए, उसको स्टॉप करें। अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करें, उसको स्टॉप करें। किसी तरह की मसाले वाली चीज़, घी वाली चीज़, उस चीज़ से बचें। यदि आप खुली हवा में जा रहे हैं तो अपनी मास्क को इस्तेमाल करें, या फिर डायरेक्ट नाक को ओपन एक्सपोजर में ना रखें, इस तरह से बच सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड में जा रहे हैं तो आप मेंटेन करके जाएं ज़्यादा लंबे समय के लिए, या फिर बिना ऑक्सीजन का आप ऊपर ना जाएं। इस तरह से आप मेंटेनेंस कर सकते हैं। और ख़ास करके ठंडी के दिनों में जब इस तरह की समस्या आती है, सबसे प्रमुख कारण होता है उसका डिहाइड्रेशन। यदि आपके शरीर में पानी की मात्रा घट रही है, पानी इनटेक कम कर रहे हैं, उस वजह से आपके अंदर ड्राइनेस होती है और नाक से ब्लड आती है। इसको पानी को रेगुलर मेंटेन करना है, पानी ज़्यादा मात्रा में लेना है, ग्रीन वेजिटेबल का ज़्यादा सेवन करना है, जूसी चीज़ और साइट्रस वाली चीज़, संतरा हो गई है, नींबू हो गई है, अनारस हो गई, ये सारी चीज़ को रेगुलर डाइट में यूज करें। सैलेड की मात्रा बहुत ज़्यादा करें, फिजिकल वर्क प्रॉपर रूप से करें। इस तरह से आप उसको मेंटेनेंस कर सकते हैं। अब हम बात करें इस तरह जब समस्या आएगी, इससे बचने के लिए क्या ऐसी बेस्ड दवा लें जो नाक से आ रही खून को, ब्लड को, या फिर एपिस्टेक्सिस जो बोलते हैं, उसको बिल्कुल आप स्टॉप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, चलिए इसी तरह का नए जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का नई जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं, हर तरह की जानकारी आपको मिल सके। अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी बेस्ट दवा आपके होम्योपैथ ने बनाई है। जर्मन की दवा है जो कि लेने से आपको किसी भी तरह की नाक में
खून आ रही है, अचानक खून आ रही है, दर्द हो रही है, या फिर काला काला खून आ रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही है, वो सारी समस्या को दूर करेगी। क्रोकस सेटाइवा का 30 पावर में 2-2 बूंद करके 3 बार लीजिएगा। किसी भी तरह की नाक से ब्लीडिंग, एपिस्टेक्सिस को बिल्कुल स्टॉप कर सकते हैं। धन्यवाद।